किसने कहा, मेरे मुंह से किसने सुना कि मैंने पार्टी छोड़ी? जब मनसूबाबंदी की बात थी तो वजीर आजम साहब चाइना चले गए थे और वजीर आला साहिबा जो आज बड़े बड़े बात कर रही हैं ये जापान चली गई थी। मैंने पहले भी ये बात की थी, मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ और चैलेंज करके कह रहा हूँ, कोई किसी के पास सबूत है पेश कर दे। आज तो साल हो गया इस बात को। जो कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, काफ़ी अरसे बाद आपकी वापसी हुई है, पहले तो वेलकम बैक। सर, ये बताइएगा कि आपके बारे में ये कहा जा रहा था कि पार्टी छोड़ गए, लेकिन आज आप अडयाला के बाहर खड़े हैं, इमरान खान के हक में नारे मार रहे हैं, कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वेलकम किया, बड़ी खुशी हुई है वापस घर आके। चलो सवाल को थोड़ा सा, मैं सवाल का इतना जवाब दिया कि मैं आपको जरा फर्क तरीके से देता हूँ। सियासत छूट सकती है, पार्टी छूट सकती है, क्या वालिद छूट सकता है? क्या घर छूट सकता है? नहीं छूट सकता ना। आज भी मेरा वालिद 2 साल से पाबंद सिलासिल है। आज भी मेरा वालिद पाकिस्तान की खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर, इमरान खान के मौक़िफ़ की खातिर पाबंद सिलासिल है। तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? बाकी रही बात पार्टी छोड़ने की, किसने कहा, मेरे मुंह से किसने सुना कि मैंने पार्टी छोड़ी है? मैंने, और ये मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, ये मेरा फर्ज था। मैंने पार्टी की खातिर, पार्टी के मौक़िफ़ की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। मैं वो वाहिद एमएनए हूँ, ये जितने भी एमएनए यहाँ पे खड़े हैं, मैं इनमें से वाहिद एमएनए हूँ जिसे इमरान खान के हुक्म पे 2 दफ़ा इस्तीफा दिया। पहले कौमी असेंबली से इस्तीफा दिया, पंजाब असेंबली जाके ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, फिर पंजाब असेंबली से इस्तीफा दिया और खान साहब के कहने पे असेंबलियाँ छोड़ी। मैंने खान साहब के कहने पर इलेक्शन लड़ा, जूते के निशान पर मैंने 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ा। मुल्तान की आवाम, जिनको मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने मुझे 2.25 लाख वोट देके मुंतखब किया। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम आती है, उसमें जो कुछ मेरे साथ हुआ हर किसी को पता है। मेरी बीवी को उठाया गया, दीगर चीज़ें की गई, उसके बावजूद भी मैंने फेस किया। केसेस मेरे पे बने, पूरे पाकिस्तान में मेरे 57 से ज़्यादा केसेस मेरे पे बने, पेशियों पे मैं गया, वो मैंने भुगता है, सारा कुछ मैंने किया। तो हमने कुर्बानियाँ दी, ये हमारा फेल। बाकी अगर कोई कहता है 26 आईनी तरमीम की बात करता है, तो मैंने पहले भी ये बात की थी, मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ और चैलेंज करके कह रहा हूँ, कोई किसी के पास सबूत है पेश कर दे। आज तो साल हो गया इस बात को, ठीक है। जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी ने शो को नोटिस दिया, मैंने पार्टी की डिसीजन को सरेखम तस्लीम करते हुए शो को नोटिस का जवाब दिया। मैंने बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर जो है इस्तीफा दिया। मेरे जवाब को पार्टी ने तस्लीम किया और मैं इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इस सारे मामले के बावजूद खान साहब ने मेरी कोर कमेटी की मेंबरशिप बहाल की। तो मेरे लिए तो ये सनद ही काफ़ी है कि मैं अब इनमें से भी वाहिद मेंबर हूँ जिसको इमरान खान साहब ने खुद वापस कोर कमेटी के अंदर बहाल किया। तो ये है मेरी पार्टी के साथ वफादारी और इमरान खान साहब का मेरे पे एतमाद। बाकी अगर कोई बात करता है, हर किसी को मुबारक है, हर किसी की सुनते भी हैं, हर किसी का एहतराम भी करते हैं और करते भी रहेंगे। मैं कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, मैं आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और इंशाल्लाह जब तक इमरान खान की ज़ात मुझे तहरीक इंसाफ से नहीं निकालती, किसी और के कहने पे मैं तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ने वाला। पंजाब से आपका ताल्लुक है, मुल्तान में सैलाब भी आया है। वज़ीर आला पंजाब हाल ही में एक तकरीर कर रही थी, वो कह रही थी कि हमारी कारकर्दगी इतनी है कि इमरान खान अब माइनस हो गया, आवाम बोल गई है। तो क्या पंजाब में वाकई सैलाब में उनकी कारकर्दगी देखी है आपने? देखिए, ये सैलाब का जो मसला ना, इस पे मैं सियासत नहीं करना चाहता, लेकिन हकायक आपके आगे ज़रूर बयान करूँगा। मैं पिछले 5 दिन से मुल्तान में हूँ और मैं अपनी आँखों से जलालपुर में, अलीपुर में, शुजाबाद में और जो हमारे गिरदो-नवाह के इलाके हैं, वहाँ पे जो सैलाब आया है, उसको देख के आया हूँ। जहाँ तक तो इनकी कारकर्दगी की बात है, तो मीडिया के ऊपर रिकॉर्डिंग्स मौजूद होंगी, मेंबरान असेंबली की तकरीरें मौजूद होंगी। मेरे जहन में आती है सेनेटर ओवन अब्बास बब्बी साहब की सेनेट में की हुई एक तकरीर आज से 6 माह कबल, जिसमें उन्होंने कहा कि सैलाब का खदशा है, हम आपको वार्न कर रहे हैं, मेहरबानी करके सैलाब के लिए कोई मनसूबाबंदी करें। जब मनसूबाबंदी की बात थी तो वज़ीर आज़म साहब चाइना चले गए थे और वज़ीर आला साहिबा जो आज बड़े बड़े बात कर रही हैं, ये जापान चली गई थी। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का जापान में क्या काम था, इनको वज़ीर ख़ारजा किसने बना दिया? दूसरी बात, इन्होंने तब कोई प्लानिंग नहीं की। उसका नतीजा ये निकला है कि जो पंजाब में तबाहकारी हुई है वो इतनी ज़्यादा है कि उसको शायद क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। अब सैलाब आ गया, कुदरती आफत है, मेरे समझने में इसको मिटिगेट किया जा सकता था, इसके असरात कम किए जा सकते थे बेहतर प्लानिंग के तहत, ना हुए। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, असल काम आज शुरू हो रहा है। आज पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब में बिलखसूस पानी जो है नीचे हट रहा है, थम रहा है, और जब वो पानी थमेगा तो लोग अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। जब वो घरों को वापस जाएंगे, ना उनके पास खाने को खाना होगा, पीने को पानी होगा, ना अद्वियात होंगी। इसी तरीके से उनको जब अपनी ज़िंदगी को मामूल में लाने के लिए, अपने आप को माशी तौर पे पैरों पे खड़ा करने के लिए स्टिम्युलस की ज़रूरत होगी। जो किसान है, आप ये रियलाइज़ करें कि ये पंजाब का वो हिस्सा है जो काश्तकारी के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं काश्तकारी के ऊपर पे इन्हिसार करते हैं। उनको बीज चाहिए, उनको खाद चाहिए, उनको अपनी अगली फसल के लिए बंदोबस्त चाहिए ताकि अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ये भी हुकूमत का काम है।
हुकूमत को एक रिलीफ पैकेज देना चाहिए जिसमें अबियाना कैंसिल करना चाहिए, जिसमें उनको सब्सिडी देनी चाहिए डीजल के ऊपर, खाद के ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर, बीज के ऊपर, ताकि ये और सब्सिस्टेंस फार्मर को, मैं ये नहीं कह रहा बड़े जागीरदारों को दें, जो सब्सिस्टेंस फार्मर है, जो 12-12.5 एकड़ से कम का फार्मर है, क्योंकि इस मुल्क में अक्सरियत है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। आज हुकूमत ऐसी कोई मनसूबाबंदी करती नजर नहीं आती। तो आज भी हुकूमत होश के नाखून ले, कोई सियासत नहीं है, कोई उनकी तनकीद नहीं है, लेकिन होश के नाखून ले, सैलाब को सीरियसली ले और सैलाब ज़दगान की रिलीफ के लिए आज भी काम करें। ग्राउंड के ऊपर मैं देख के आ रहा हूँ, कुछ नजर नहीं आ रहा। आपने पाबंदियों की बात की अपनी वालिद साहब शाह महमूद कुरैशी की, अगर मैं बात करूँ 2-2.5 साल से वो जेल में, 9 मई वाले दिन वो कराची में थे, अस्पताल में थे, वो सबको पता है। क्या वजह है इस जुर्म की सजा, किस जुर्म की सजा दी जा रही है? लाख रुपए का सवाल आपने पूछ लिया, जिस दिन इसका जवाब हमें मिल गया हम कोर्ट में पेश कर देंगे। लेकिन हकीकत ऐसे है कि 9 मई को मेरे वालिद या मैं किसी जगह पे मौजूद नहीं थे। मेरी वालदा, आपको पता है, ज़ेरे इलाज थी आगा खान अस्पताल में, हम वहाँ पे मौजूद थे और हमने वो मौक़िफ़ अपना पेश किया, हमने वो सबूत पेश किए। उसी सबूत पे फैसलाबाद के 3 केसेस के अंदर मुझे जो है एक्विटल भी मिला है। तो वो सबूत तो सबके लिए बराबर रहेगा। उम्मीद है कि आइन और कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा, इंसाफ जो है इस मुल्क में होगा और जो दीगर केसेस हैं उनमें भी ऐसे ही हक का बोलबाला होगा और शाह साहब की हद तक, मेरी हद तक और दीगर जितने बेगुनाह लोग निहत्ते आज साल से ऊपर जो है इन कोर्टों कचहरियों की चक्कर काट रहे हैं, उनको रिलीफ मिलेगा और उनको हक मिलेगा। शाह साहब मतलब बाहर आएंगे ये लग रहा है, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया में पहले से ही शुरू हो गया कि शाह साहब ने कोई डील कर लिया और वो बाहर आ रहे हैं। मैंने आपसे पहले अर्ज की कि अगर कोई बात करे, किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर शाह साहब ने डील करनी होती तो डील तो डे 1 से उनके पास हाजिर थी ना। डील तो साइफर केस से ऑफर हो रही थी और बेहतर डील ऑफर हो रही थी। शाह साहब ने क्या फैसला किया? शाह साहब ने इमरान खान के साथ खड़े होने का फैसला किया। शाह साहब ने पिछले 2 साल जो जेल काटी है वो उसी डील ना करने के नतीजे में काटी। तो अब जब सारा मुश्किल वक्त गुजर गया, जब सारी अजियत देख ली, सारा कुछ दी, अब क्या डील करनी है? अगर डील होगी तो हमेशा पाकिस्तान के हक में होगी, अगर डील होगी तो मुल्क की बेहतरी के लिए होगी। कोई ऐसा इकदाम जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है उसके लिए ना इमरान खान साहब ना शाह साहब किसी भी डील का हिस्सा बनेंगे।